इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने बच्चों का भविष्य हुक्मरान से पूछना पड़ेगा कि आप एमपी बनिएगा 5 साल के लिए, आप मिनिस्टर बनिएगा 5 साल के लिए, आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए, और हमको सेना में देखिएगा 4 अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू, और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। टीवी आजकल हमारे साथ वही को अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को 5 न्याय के लिए, इस देश की शक्ति देने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में अगर हम संघर्ष करेंगे तो वार कर रही है, उसके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब सोच करके बताइए, अग्निवीर लाई सरकार, और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी, और हमारे देश के आम आवाम को, बिहार के आम लोगों को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा भविष्य क्या है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार हमारे देश के नौजवानों के साथ, बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आप सब सोच करके बताइए, अग्निवीर लाई सरकार, और अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, लीजिएगा 4 साल का नौकरी। और यहां मंच पे बहुत सारे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे एमपी साहब बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है ये? अगर बेईमानी है तो बेईमान को बेईमान कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? चोर को चोर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? ये चोर और बेईमान मिलकर के इस देश के साथ लुटखोरी कर रहे हैं। इसीलिए हम आप तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं कि एक तो हमको नौकरी नहीं देते हैं, दूसरा हमको शिक्षा नहीं देते हैं, तीसरा किसानों को उनके फसल का दाम नहीं देते हैं, चौथा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, और पांचवा इस देश की जो आधी आबादी है उसको समान जीने का अधिकार नहीं देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, और उस संविधान की ताकत यह है कि डीजीपी का वोट एक होता है ना? क्या बोलिए सिपाही जी, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। डीजीपी का वोट एक होता है ना, और आपका भी वोट एक होता है, मुख्यमंत्री का भी वोट एक होता है, और रिक्शा चलाने वाले का भी वोट एक होता है, जूता सिलने वाले का भी वोट एक होता है। यह जो वोट का अधिकार है, इस वोट के अधिकार का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो हमारे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, तो आपको अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। और आपको इस सवाल का जवाब इस देश की हुक्मरान से पूछना पड़ेगा कि आप एमपी बनिएगा 5 साल के लिए, आप मिनिस्टर बनिएगा 5 साल के लिए, आप प्रधानमंत्री बनिएगा 5 साल के लिए, और हमको सेना में देखिएगा 4 साल का नौकरी। यह नौकरी हमको बर्दाश्त नहीं है। हमको आपको परमानेंट नौकरी देना पड़ेगा, ठेके की नौकरी बंद करनी पड़ेगी। और जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, जिसको परमानेंट नौकरी मिला हुआ है, अगर नेताओं को पेंशन मिल सकता है तो आपको शिक्षकों को भी पेंशन देना पड़ेगा, आपको सरकारी नौकरियों में भी काम करने वाले लोगों को पेंशन देना पड़ेगा। अगर इस देश के पूंजीपतियों का 12 लाख करोड़ कर्जा माफ किया जा सकता है, तो आपको किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा, उनके फसल का पूरा दाम देना पड़ेगा। अगर इस देश में सबको न्यूनतम मजदूरी मिल सकती है, तो हम कहते हैं कि मजदूरों को भी न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। रोज बरोज नया जो है ड्रामा गढ़ करके लोगों का अधिकार ये छीन रहे हैं। आप लोग वो जादूगरी देखे हैं ना, कि जादूगर इधर से कहेगा गिली गिली पम पम छू, और पॉकेट से कबूतर निकाल देगा। टीवी आजकल हमारे साथ वही कर रही है। जब भी आप टीवी खोल करके देखिएगा, आपके मुद्दे गायब कर दिए गए हैं,
सुबह से लेकर के शाम तक बहस चलेगी, कौन शपथ ले रहा है, कौन शपथ नहीं ले रहा है। सुबह से लेकर के शाम तक लोगों के मुद्दों को भटका करके और आम लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, रोटी का सवाल, कपड़ा का सवाल, मकान का सवाल, इन सवालों को गुमराह किया जाता है। इसीलिए हम पूर्णिया के आम लोगों को और बिहार के आम लोगों को एक अपील करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि बिना लड़ाई के कुछ नहीं मिलता है, तो हमको अपने न्याय के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बोलिए, आप इसके लिए तैयार हैं? न्याय करेंगे अपने साथ, अपने आने वाली पीढ़ी के साथ। तो आखिरी बात बोल करके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। मैं पहली बार रंगभूमि मैदान में नहीं आया हूं, यह तीसरी बार है जो मैं रंगभूमि मैदान में आप तमाम लोगों के बीच में आया हूं। मंच अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन मुद्दा वही है। और तब भी हमने आपसे वादा किया था कि इस देश की आजादी पे जब जब आंच आएगी, आपका बच्चा जो आपका नमक खाया है, आपके हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेगा। इसीलिए आप तमाम बिहार वासियों को, पूर्णिया वासियों को, सीमांचल वासियों को अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों को 5 न्याय के लिए, इस देश की शक्ति देने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस संघर्ष में अगर हम संघर्ष करेंगे तो जरूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।